अच्छा याद साहब, आपने कुछ आगे पढ़ा उससे? जो पार्ट 2 वाला था उसको आपने देखने की कोशिश की या स्केड्यूल तक ही है? सर स्केड्यूल तक ही देखा था, क्योंकि उस दिन जब आपकी डिस्कशन थी तो आपने कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे जी जी दोबारा, जी, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल याद है मुझे। कन्फर्म भी नहीं थे और वो भी नहीं थे। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली। वैसे अपने तौर पर मैं खाली वो सिक्स एडिशन और सेवन्थ एडिशन को कंपेयर करने की कोशिश करता था। मैंने कहा इसके डिफरेंसेस ही देखूं कि क्या हुए हैं। जी जी तो जी बिल्कुल। उसको मैंने कहा चलो ये भी एक लर्निंग ही रहेगी। तो वो मैंने खोल के देखा, तो मैंने कहा तो शुरू के चैप्टर्स ही थोड़ा सा उन्होंने उसे डिफरेंट कर दिया हुआ है, चीजों को आगे पीछे और कर दिया उसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर तो वो अभी जो, से जो हमारा पेपर होगा ये सेवन्थ एडिशन पे आएगा। नहीं सर, असल में बात ये नहीं है कि किस एडिशन पे आएगा। जो करिकुलम है ना आपका, जो आपको वो वही एग्जामिनेशन रहेगा। कंटेंट आउटलाइन दी थी उसके मुताबिक आएगा। अब उसके अंदर 6 एडिशन से भी सवाल आ सकते हैं, 7 से भी आ सकते हैं, या कहीं और से भी आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत ठीक सर। समझिए कि ये 7th एडिशन से नहीं आएगा या 6 से नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। हम्म, बिल्कुल ठीक सर। तो दोनों आपको पता होने चाहिए, और असल में पूरा नॉलेज तभी होता है जब तक दोनों 6 और 7 को अच्छी तरह से समझते हो, बिल्कुल ठीक सर। चेंज को समझते हो, क्या था क्या हो गया है। क्योंकि जो 6 एडिशन है वो यूं समझ लीजिए कि 80% प्रिडिक्टिव है और कुछ 10-20% सर एजाइल है। जबकि सर जो 7th एडिशन है वो 50-50 हो गया है, बल्कि सर थोड़ा सर एजाइल। हाँ जी, जी फैसल सर आप। I can see and listen you. जी स्क्रीन आ रही है जी? जी आ रही है सर, आ रही है फैसल हम ये बात जी कर सर, सर, रहे आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। थे, हम वो एक बात कर रहे थे कि जी ये एग्जाम आ कहाँ से रहा है, ये 6 एडिशन से आ रहा है या 7th एडिशन से आ रहा है? तो मैं बता रहा था यास को कि एग्जाम जो है वो ना तो 6 से ना 7 से, बल्कि आपकी एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन से आ रहा है। और जो मटेरियल सारा कवर वो हुआ है वो वही है जो आपके स्टूडेंट मैनुअल में। लेकिन स्टूडेंट मैनुअल इंडिकेटिव है, मतलब जो कुछ उसमें टच अपॉन किया गया है वो सब कुछ इन एग्जाम है। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है उसको हासिल करने के लिए, चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए, हो सकता है आपको 6 एडिशन को भी रेफर करना पड़े, 7th को भी रेफर करना पड़े, या किसी और किताब को भी रेफर किया जाना चाहिए, वो भी हो सकता है। सर लेकिन टॉपिक्स आपके जो हैं वो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन वाले हैं। जो कुछ वो लिखा हुआ है वहां पर वो सब का सब इन सिलेबस है। तो कुछ चीजें आपको ज्यादा वेल एक्सप्लेन्ड मिलेंगी 6 एडिशन में, कुछ बहुत ज्यादा वेल एक्सप्लेन्ड जो खास तौर पे एजाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो आपको 7th एडिशन में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेंगी। तो इस हवाले से जरा दोनों चीजों को नजर मारनी जरूरी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो हमने मॉड्यूल 2 जो था उसका पार्ट 1 सर हम तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जैसे बात हो रही थी कि वो खुर्रम भी नहीं आ रहे, आप भी थोड़ा सा पिछली दफा भी तैयार नहीं थे और बीच में गैप भी आ गया। तो हम जरा कॉस्ट को अगर आप कहते हैं तो वो मैं एड्रेस कर चुका हूँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपका कॉस्ट को दोबारा टच अपॉन करने की जरूरत नहीं है फैसल साहब। वो आपने आपने कहा था तो एक वो जो उसके कुछ फॉर्मूले हैं सर, उस पर अलग सेशन होगा, तो अर्न आपने वैल्यू के ऊपर बाद में करेंगे। क्या अर्न कहते हैं वैल्यू आप लोग, पे मैं अर्न वैल्यू पे पहले बात कर लूं या मैं आगे चलूं, स्केड्यूल पे चला जाऊं? सर मेरे ख्याल में जैसे वो आप अर्न वैल्यू पे बात कर लें तो ज्यादा मुनासिब है, वो थोड़ा चलें, सा क्लियर भी हो जाएगा मजीद से सर। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, यहाँ जो आपकी स्लाइडें हैं इनमें इतना अच्छा कवर्ड नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ सर कि मैं दूसरी प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ जो एडिशन वाली है, उसमें ज्यादा बेहतर तरीके के साथ ये वाला अर्न वैल्यू वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस हुआ है। तो लेट मी ट्राई टू ओपन दैट। अर्न वैल्यू के बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा तो हुआ ही होगा। सर बिल्कुल वो जो प्रेजेंटेशन के अंदर दिया हुआ था फॉर्मेट,
फॉर्मेट कह रहा हूँ, सॉरी, जो उसके अंदर डिस्कशन हुई थी, तो उसको देख के चीज़ों को काफ़ी समझने की कोशिश तो की है। अच्छा, किसी हद तक समझ में भी आया सर, ये लेकिन ये प्रेजेंटेशन, डेफिनेटली वो, जी जी बट डेफिनेटली आप थोड़ा सा उसे उसमें बात करेंगे तो उसमें मजीद क्लैरिटी हमें उसके अंदर आ जाएगी सर। जी, मैं ये कह रहा, जो आपको मटेरियल सर दिया हुआ है। उसमें एक तो जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट हाँ जी, जी जी, बोलिए बोलिए। जी सर, फैसल। सर मैं कह रहा था कि ये जो इसमें जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं वो उसमें स्ट्रेट फार्मूलों की एप्लीकेशन है या कोई इसमें और भी कोई ट्रिक्स होंगी सर इसमें? सर मैं अब यही बात आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखिए, पहले तो हमें ये समझना ही, अभी आगे प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ये ज्यादा तफसील से अर्न वैल्यू को खास तौर पे डिस्कस करने के लिए मैं ये प्रेजेंटेशन खोल रहा हूँ। और ये अभी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, ऐसा है कि अर्न वैल्यू जो है, ये एक ऐसा मेथड है जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के कॉस्ट के कंट्रोल को करने के लिए, या फॉर दैट मैटर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कंट्रोल करने के लिए ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि जो पुराना तरीका है, जिस तरीके से आप लोग अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, वो तरीका ऑब्सोलीट है और उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं और क्या करना चाहिए। जो करते हैं वो ऐसा है कि हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जब लेते हैं किसी से, तो हम कहते हैं अच्छा अभी प्रोग्रेस कितना हो गया, प्रोजेक्ट कितना हो गया। तो हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अगर हमें कोई परसेंटेजेस में बता दे, जबकि शायद मैंने पहले भी ये बात का जिक्र किया होगा कि परसेंटेजेस जो हैं वो एक निहायत इनएक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग एनीथिंग है। क्यों जी, आप कैसे कंफर्टेबल फील करते हैं, कैसे प्रोग्रेस लेना पसंद करते हैं, जी बताइएगा। सर वैसे तो मतलब बज़ाहिर तो यही वो एक इजी चीज नजर आती है कि जी के परसेंटेजेस के अंदर अगर बात की जाए, दुरुस्त है। देखने के अंदर शायद वो आ जाती है, बट डेफिनेटली अगर आप बात करेंगे कि प्रोग्रेस की, तो इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ जो आपका उस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है और कितना उसका आउटकम निकल आया है, तो उस तरह से उसके अंदर बातचीत होनी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आप मैं आपसे ये कहता हूँ, आप मुझसे पूछते हैं कि प्रोग्रेस क्या है, मैं कहता हूँ 60%, तो इसका क्या मतलब लिया जाए, व्हाट डज इट कि, मीन। जी जी, कि प्रॉफिट 50% है। प्रॉफिट 60% है, प्रॉफिट से क्या मुराद। प्रॉफिट 60% से कहेंगे ये फी प्लान की जी कि इतना प्रॉफिट आना चाहिए था, बट वी आर जस्ट गेटिंग 60% ऑफ दैट। नहीं, आई एम नॉट रियली क्लियर, आपको समझ आया है फैसल, प्रॉफिट से क्या मुराद हो सकती है। प्रॉफिट तो कोई बिजनेस हो तो प्रॉफिट हो ना। सर मेरे ख्याल में क्या, जी सर, जी जितना अभी तक आपका कॉस्ट होनी चाहिए उसका आप अगर कुछ आप पूरी कॉस्ट आप है या कम या ज्यादा है इसके बेस पे आप वर्कआउट कर रहे हैं? मैं फॉर द टाइम बिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, इस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कितनी है। मैंने कहा 60%, आपको क्या समझ आया। इन्होंने कहा कि 60% प्रॉफिट है, अ, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई बात कि प्रॉफिट से आपकी क्या मुराद है। तो प्रोग्रेस के हवाले से 60% को इंटरप्रेट जो करने की आप कोशिश आउटपुट लेना चाह रहे हैं वो आप सर। 60% नहीं सर, मैं आपका वर्ड गलत समझा, आपने प्रोग्रेस का, आई थॉट प्रॉफिट की आप बात कर रहे नहीं नहीं नहीं, हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट 60% प्रोग्रेस की सर अगर हम बात करते हैं, तो मतलब वही मैंने कहा सर, जो बड़ी जो विजिबल चीज है कि जी के लेट से कि अगर एक बिल्डिंग बन रही थी और बिल्डिंग के स्टेजेस को मैंने डिफरेंट परसेंटेजेस में किया हुआ था,
एंड ओके आई सजेस्ट, मतलब मैंने अपने प्लान में किया हुआ था कि जी कि जब मैं लिंटर लेवल पे पहुंचूंगा तो मेरा 60% हो चुका होगा, तो मैं एक उसे कह दूंगा ठीक है जी यहाँ पे मेरा मतलब 60% हो गया। एक अंदाजा है जो आपने प्री डिटर्मिन सर करके रख लिया था कि यार जब लिंटर एग्जैक्टली तक सर। पहुंचेंगे तो ये 60% हो जाएगा, मतलब सर इन अदर वे तकरीबन 50-60% ये इसको कह देंगे हम। सर लेकिन ऐसे ही है सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक जाविया आपने इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए डिवाइस किया जो कि सर दुरुस्त नहीं है, जिसकी कोई सर एक्यूरेसी नहीं है, एक अंदाजा है, और आपने सबको बता दिया कि यार यहाँ को मैं जब यहाँ पहुंचू ना तो इसको 60% कह देंगे हम, ठीक है, सर प्री डिटर्मिन किया हुआ है। बट दिस इज नॉट समथिंग एक्यूरेट कि वाकई 60% हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो आपने एक जाविया रख बिल्कुल दिया। बिल्कुल एक ऐसा भी सर। हो सकता है, आप जैसे फैसल से पूछते हैं कि 60% से आपकी क्या मुराद है, मतलब आप क्या समझे? जी फैसल, आप क्या समझे? जी फैसल प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? सर मुझे आ रही है सर। जी फैसल भाई, आप किधर गए? माइक तो उनका ऑन है सर, लेकिन माइक आवाज भी नहीं आ रही ऑन है। उनकी। हाँ, एक मिनट में ट्राई करता हूँ। वो फायदा कोई नहीं है ना, जब अब वो बात ही समझ नहीं आ रही, मैसेज नहीं पहुंच सर रहा। तो नेट का प्रॉब्लम ना हो। माइट भी सर, अभी ऑफलाइन शो हो रहे हैं। ऑफलाइन शो हो रहे हैं। सलाम अलैकुम जी फैसल सर, साहब, मेरे क्या पास। हुआ? अच्छा अच्छा, प्लीज प्लीज लॉग इन करें। कोई मसला है वो दोबारा लॉग इन करते हैं। जी हाँ सर, अभी यहाँ पे ऑफलाइन शो हो रहे हैं सर। जो आप 60% की बात कर रहे थे सर, उसमें दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि लेट से कि मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू से 1000 रुपए थी, हाँ। और मैंने कॉस्ट अपनी मतलब की हुई थी कि मैंने 1000 रुपए खर्च करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और मैंने 600 रुपए खर्च कर लिए। नाउ ओके उस ओके, कॉस्ट के हिसाब से भी मैं कह सकता हूँ कि 60% करेक्ट, हो गया है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि सर एक जाविया कॉस्ट का भी हो सकता है। सर लेकिन अब आपको मैं भी ये भी दिखाऊंगा कि ये वाला जाविया जो आपने कॉस्ट का लिया कि 100 रुपए खर्च होने थे, नहीं 60% खर्च हो गए, सर ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक ठीक सर, ठीक है जी, सही हो फिजिकल गया प्रोग्रेस के हिसाब से गलत है ही है, लेकिन कॉस्ट के सर। हिसाब से भी गलत है। और ओके सर। और इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे एक बंदे से मैं पूछता हूँ, वो कहता है कि जनाब 100 काम होने थे, 60 हो गए हैं, इसलिए मैंने कह दिया सर 60%। भाई क्या बिल्कुल आप ठीक सर। कहाँ जा रहे हैं हम? गिनती है सर 100 कामों की, कहता है 60 काम सर हो गए तो 60% हो गया। आप कह सर रहे हैं कि 100 रुपए का काम था, 60 रुपए का काम सर हो गया, या 60 रुपए पे हो गए, खर्च हो गए। सर अब यहाँ दो सर जावी आते हैं कि 60 रुपए खर्च हो गए। बिल्कुल अगर जनाब सर। काम 1 रुपए का भी ना हुआ हो और 60 रुपए आपने किसी सर को दे दिए, तो क्या ये सिक्सटी सर परसेंट कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा सर। फिर वही, एक आदमी ये समझ रहा है कि इतने पैसे जब 60% खर्च हो जाएंगे तो मैं 60% सर प्रोग्रेस दे दूंगा। एक आदमी कह रहा है सर कि नहीं, 60% बजट का जब काम हो जाएगा तब मैं 60% मानूंगा। भाई मैं किसको मानूं? सर मतलब जितने मुंह उतनी बातें। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं सर। परसेंटेज में कोई पता नहीं चलता कि आप किस चीज के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं। हर बंदे सर का अपना जाविया है। लेकिन जैसे बात अभी हुई थी कि हमने पहले प्री डिटरमिन कर लिया, कंस्ट्रक्शन में अमूमन हम यही करते हैं, प्री डिटरमिन कर लिया कि सर जब इतना काम हो जाएगा, तीसरे फ्लोर तक पहुंच जाएंगे, तो इतना इसको इतने सर परसेंटेज डिक्लेयर कर देंगे। मगर डिक्लेयर कर देंगे ये भी झूठ है, ये भी अंदाजा है। तो कहने का सर मकसद परसेंटेजेस
हैं ही अंदाजा। सर ओके, अब परसेंटेजेस का मतलब क्या हुआ, मैं जरा देखूं। जी फैसल भाई, मसला, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि हम वो बात शुरू कर दी थी हमने, चलें फिर आप ज्वाइन कर लें। ओके, अच्छा जी, तो बात मैं ये कर रहा था कि सर परसेंटेज इज एन इनएक्यूरेट स्केल, और फिर बट कुड बी एक्यूरेट स्केल। आप मुझे कोई एक्यूरेट स्केल का नाम बताएंगे? आप जो चीजें जिंदगी में मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं? सर हाउ डू यू मेजर थिंग्स इन योर लाइफ एक्यूरेटली? मतलब एग्जैक्टली सर हर चीज का मतलब कोई ना कोई उसको अगर कोई वेट करने वाली चीज तो जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अगर आपने वजन करना है तो कुछ कोई किलोग्राम, तरह का सिस्टम। कोई शेर, बिल्कुल सर। सवा शेर, कोई हिसाब किताब कुछ तो हाँ, होगा ना। यूनिट्स आइडेंटिफाई करते हैं सर। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली, ऐसे ही है सर। कोई सिस्टम होगा, किसी एक्यूरेट सर मैकेनिज्म के तहत आप उसको नापने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल और सर। टाइम है, टाइम में मेजर किया जा सकता है, कॉस्ट पैसे में मेजर किया जा सकता है, फिर क्या कहते हैं सर उसमें लंबाई में मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर को सर मेजर किया जा सकता है। सो यू हैव टू हैव अ स्केल, अ मेजर, सर अ सर मीट्रिक अवेलेबल। विदाउट दैट सर यू कांट बी एक्यूरेट। सेकेंडली, बिल्कुल अब आ ठीक जाती है आसानी के ऊपर। मैं ये कहता हूं सर। कि फर्ज करें कि मैं 100 किलोग्राम का वजन मैंने नापा है और मुझे चाहिए कितना था, उसके हिसाब से मैं कंपेयर कर लूं, कोई परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं। यस, एनी सर स्केल कैन बी कंफर्टेबली कन्वर्टेड टू परसेंटेज, बट जब वो परसेंटेज में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है तो वो आजाद हो जाता है। सर। ठीक है ना जी? तो परसेंटेज इज बिल्कुल नॉट ठीक सर। एक्यूरेट इवन व्हेन आई ट्राई टू कन्वर्ट समथिंग जो कि एक्यूरेट है, उसको जब मैं परसेंटेज में सर कन्वर्ट करता हूँ, बोलने में तो आसान हो जाता है कि 60%, सर 70%, लेकिन उसके जो क्या कहते हैं उसकी एक्यूरेसी सेक्रीफाइस हो जाती है। बिल्कुल ठीक तो सर। अगर मेरे पास कोई चीज नापने के लिए कोई स्केल मौजूद है, अच्छा स्केल कोई मौजूद सर है, एक्यूरेट स्केल, तो मैं उससे ही नापूंगा, मैं कभी भी परसेंटेजेस में नहीं नापूंगा। सर मैं परसेंटेजेस में कंफर्ट उस वक्त कन्वर्ट करता हूं जब किसी एक नॉन टेक्निकल बंदे को, जिसको वो स्केल समझ ना आता हो, उसको मैं प्रोग्रेस, सर वो चीज पोर्ट्रे करके एक कॉमन लैंग्वेज में बताना चाहता हूं, तो मैं कर लेता हूं। अगर एक चीज बिल्कुल ठीक एक्यूरेटली सर। मेजर्ड है, उसको परसेंटेजेस में किसी हद तक एक्यूरेटली कन्वे किया जा सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वी ट्राई टू मेजर इन परसेंटेजेस, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बिल्कुल ठीक सर। हाउ शुड वी मेजर? वी शुड हैव अ स्केल। एक तो ये सर पॉइंट अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि परसेंटेजेस एक्यूरेट स्केल नहीं है। मैं इसका एक और भी लॉजिक आपको सर देता हूं। वो लॉजिक ये है कि जब किसी चीज को मेजर करने का कोई तरीका मौजूद ना हो तो हम क्या करते हैं? सर मतलब आप, कोई एक ऐसा एलिमेंट है, आप कहेंगे यार ना तो इसको किलोग्राम में नापा जा सकता है, ना इसको किलोमीटर में सर नापा जा सकता है, ना इसको सर अपना डिग्रीज सेंटीग्रेड में नापा जा सकता है, ना पैसे में नापा जा सकता है। कोई है ही नहीं है, यूनिट ही नहीं है जिसमें नापा जाए। सर। ऐसी चीज को नापते हैं या नहीं नापते? और रिलेटिव टर्म्स में सर उससे किसी के साथ मतलब रिलेशन एग्जैक्टली, दे के उसे नापा जा सकता है, बाकी तो बिल्कुल कोई और दुरुस्त, तरीका नहीं है फिर। सर बिल्कुल दुरुस्त। अब मिसाल के तौर पे मैं आप दोनों से ये पूछता हूं कि आप कितने खुश हैं, आपका क्या जवाब होगा? एक कहेगा मैं भी खुश हूँ, दूसरा कहेगा मैं भी खुश हूँ। एक ज्यादा खुश होगा, एक कम खुश होगा रिलेटिव टर्म्स में सर। दैट इज माय पॉइंट कि भाई कौन ज्यादा खुश है, मुझे क्या पता।
आप कहते हैं, आप भी कहते हैं मैं बहुत खुश हूं, वो भी कहते हैं मैं बहुत खुश हूं, बट क्या आप दोनों का बहुत खुश होना एक बराबर है? नहीं। नहीं इसका मतलब है कि कोई रिलेशन नहीं है, और जो सर, ये सर बनाया भी नहीं फैसल जा फिर सकता। गब हो गए, जी, नहीं आ रहे क्या हो गया? सर, फैसल फिर आउट हो गए मैं सर। आए थे बीच में? एक दफा ब्लिंक हुआ है, मैंने कहा शायद ये रह गए, लेकिन वो फिर नहीं, दोबारा गायब हो गया सर। उनको लगता है प्रॉब्लम हो रही है कोई, हम सर बात जारी रखते हैं, और कम से सर कम जितनी बात हो सकती है उतनी कर लेते हैं। सर सर तो मैं ये कह रहा था कि जिस चीज को ना नापा जा सकता हो, और सर उसको कोई रिलेशन ना बनाया जा सकता हो, तो हम कोई कोई चीज सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक झूठ मूठ का स्केल बना लेता हूं। मैं कहता हूं अच्छा, सर फर्ज कर लें कि खुशी के 5 लेवल हैं। सर लेवल 1 ये चीज हो, लेवल 2 में ये कुछ होता हो, लेवल 3 में ये कुछ होता हो, 4 में ये कुछ होता हो, 5 में ये कुछ। तो इसके हिसाब से ठीक, बताइए कि आप कौन से सेक्शन में फिट बैठते हैं। अभी कुछ बिल्कुल ठीक सर। कंपैरिजन बन गया, ऑल्दो दिस इज आल्सो सर नॉट वेरी वेरी एक्यूरेट, मगर कुछ सर तुक्का लग गया। इसको सर हम कहते हैं लिकर्ट स्केल, LIKERT, लिकर्ट स्केल। लिक्विड स्केल्स। लिकर्ट स्केल आप कोई भी अपनी मर्जी का बना सकते हैं। 1 से 5 का स्केल बना लें, 1 से 10 का बना लें, 1 से 3 का बना लें, तो कोई भी हम इसका यूनिट रख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स से सर कोई भी रख सकते हैं। लेकिन इससे जिस चीज को ना नापा जा सकता हो, उसको नापने का एक जरिया मिल जाता है, जो कि इनएक्यूरेट ही सही, लेकिन एक चीज जो नापी ही नहीं जा सकती थी, उसको हमने किसी न किसी तरह से एक घेराव में ले आए और उसे काबू में करने की कोशिश की। ठीक है जी। जी ठीक सर। फैसल, आप पूरी तरह से इन हो गए? आवाज आ रही है? नहीं, मेरा ख्याल है फैसल के मसाइल अभी भी कायम है। आई डोंट नो, अगर सर आवाज आ रही है तो अच्छी बात है। सर अभी आ रही है सर, आप सुन। जी जी, आपकी भी आ रही है, बिल्कुल ठीक है। फैसल, हम ये बात कर सर रहे थे, हमने असल में काफी सारी बातें कर ली आपकी गैर मौजूदगी में। सर सर हमने ये सर कहा कि परसेंटेज इज अ इनएक्यूरेट स्केल, क्योंकि जब आप कहते हैं 60%, तो कोई तो इसका ये मतलब ले ले कि 60% काम हो गया है। सवाल पैदा होता है किसका? टोटल काम का 60% काम हो गया है। अच्छा जी, सर एक आदमी ये समझता है 60% पैसा खर्च हो गया है, एक आदमी ये समझता है कि 60% पैसा जो कि खर्च होना चाहिए था वो हो गया। एक तो है ना कि खर्च हो गया बस, सर काम कोई भी नहीं हुआ, 60% पैसा खर्च हो गया। दूसरा बंदा ये कहता है नहीं, 60% बजट के मुताबिक जितना काम होना था वो हो गया, तब मैं 60% कहूंगा। मतलब परसेंटेज इज इनएक्यूरेट। जब तक हम इसके लिए कोई सहारा न रखें, कोई रिलेशन न रखें, तब तक ये सर दुरुस्त नहीं है। मतलब जो लोग बिल्कुल काम ठीक। कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, उन सबको एक ग्रिड पे होना जरूरी है। इवन देन इट सर इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बिकॉज जो पैरामीटर्स आपने सेट किए हैं जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेटली मेजर्ड हो। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है सर। हैंस प्रूव कि परसेंटेज इज नो स्केल एट ऑल। फिर मैंने दूसरी बात इनसे ये की कि आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई जिंदगी में हम चीज मेजर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, किस तरह हम मुख्तलिफ चीजों को मेजर करते हैं। व्हाट इज द एक्यूरेट स्केल ऑफ एनीथिंग? जी फैसल, आपकी तरफ से क्या जवाब होगा? सर स्केल आपको को मुकर्रर करना पड़ेगा कोई मुकर्रर ना करें, ये। आप बताएं कि जिंदगी सर में आप मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ चीजें करते हैं, उन्हें नापते कैसे हैं? नापने के कोई स्केल्स मौजूद हैं आपके पास? जी सर, कोई मिसाल के तौर पे कोई कोई बेंच मार्क चाहिए आपको कि इतना काम होना चाहिए या इधर पहुंचना उसको चाहिए था, भूल इधर जाएं, पहुंच गए।
उसको भूल जाएं, उसको भूल जाएं। आप बताएं कि आप अपनी जिंदगी में चीजें कैसे मेजर करते हैं? प्रोग्रेस के। उसको एक्यूरेट बताइए। आप वो प्रोग्रेस को छोड़ दें, आप फॉर द टाइमिंग फॉरगेट अबाउट प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। आप मुझे ये बताइए, आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, आप यहाँ से अपने ऑफिस जाते हैं, आप कहते हैं मैं गाड़ी में बैठ के ऑफिस गया, तो कितना फासला था ऑफिस का? हाउ डू यू मेजर इट? से 10 किलोमीटर। किलोमीटर। इसका मतलब है कि यू डू हैव सर्टेन एक्यूरेट स्केल्स जिनसे बिल्कुल दुरुस्त चीजें नापी जा सकती हैं। टाइम भी एक स्केल है, वजन भी एक स्केल है, पैसा भी एक स्केल है। ये एक्यूरेटली चीजें नापी जा सकती हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक। परसेंटेज एक तुक्का है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। एक टेम्परेरी झूठा स्केल। ये स्केल, ऐसे स्केल की जरूरत हमें क्यों और कब पड़ती है? ये हमें तब पड़ती है कि एक चीज डिफाइन ना की जा सकती हो किसी भी एग्जिस्टिंग एक्यूरेट स्केल के ऊपर, तो हम फिर एक झूठा स्केल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा था अयाज को कि मिसाल के तौर पे मैं आप दोनों से ये पूछता हूं कि आप कितने खुश हैं, तो आपका क्या जवाब होगा वैसे? राइट नाउ, हाउ हैप्पी आर यू? वेरी मच। Very much. Now, this very much is not kilometer, is not जी kilogram, सर। is not seconds or minutes, is not degree centigrade or something. कि क्या है? अंदाजा है। कैसे पता चला? अभी यही जवाब अयाज ने भी दिया, वेरी मच। तो वेरी मच, आपका वेरी मच और अयाज का वेरी मच क्या एक बराबर है? नहीं, उसमें फर्क होगा सर। फर्क होगा। अब मैं कैसे सैनिटी लेके आऊं? मेरे पास कोई स्केल नहीं है अगर किसी चीज का, तो मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं ओके, आई विल इस्टेब्लिश अ फॉल्स स्केल फॉर यू। एक झूठा स्केल मैं आपके लिए बनाता हूं। मैं कहता हूं इस स्केल के ऊपर 5 यूनिट्स हैं। मैंने मतलब खुशी को 5 स्टेजेस में बांट दिया। 1 को मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर आप इस तरह का फील कर रहे हैं तो आप स्टेज 1 में हैं, अगर इस तरह का फील कर रहे हैं स्टेज 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। आप बताएं आप कहाँ खड़े हैं? आपका 1 से 5 में क्या जवाब होगा? तो ये मैंने एक थोड़ी एक सेंस डालने की कोशिश की। एक इस तरह के स्केल को लिकर्ट स्केल कहते हैं, LIKERT, लिकर्ट स्केल। राइट जी? बिल्कुल ठीक है सर। तो मैंने ये स्केल 1 से 5 का भी बनाया जा सकता है, 1 से 3 का भी हो सकता है, 1 से 10 का भी हो सकता है, आपकी मर्जी जितने बड़ा स्केल बना ले। लेकिन एक बात याद रखिए, ये एक अप्रोक्सीमेशन है और इससे कोई एक्यूरेसी नहीं आती। अब मैं आता हूं एक्चुअल गेम की तरफ। अगर आप इसको स्केल को बढ़ा के 1 से 100 कर लेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि काम आपने एक्यूरेट कर दिया है? 100% का मतलब क्या है? 100 में से 1। ये तो एक लिकर्ट स्केल है, विच इज अ फॉल्स स्केल। ये तो जब मेरे पास कुछ ना हो नापने के लिए, तब मैं इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं लिकर्ट स्केल। क्वांटिटेटिव जहां चीजें नापी जा सकती हैं, वो क्वांटिटेटिव स्केल है। क्वांटिटेटिव स्केल इज द ओनली एक्यूरेट स्केल। तो मतलब ये कहने का कि परसेंटेज तो हम किसी भी चीज को बयान कर सकते हैं। ये चीज जनाब 100 किलोमीटर में से 60 है, तो आप कहें जी 60%, चलो ये भी कन्वर्ट हो गया। लेकिन 60% कहाँ बताता है कि ये किलोमीटर है? नहीं बताता। हाँ, अलबत्ता जो मेरे एक्यूरेट स्केल का रिजल्ट है, उसको मैं एक ऐसे आदमी को जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जो किलोमीटर नहीं जानता, उसको मैं कह सकता हूँ 60% सफर हो गया। मैंने 60% सफर कर लिया है। इसका मतलब है कि अगर 100 किलोमीटर थे तो मैंने 60 किलोमीटर का अबूर कर लिया है। एक्यूरेट स्केल को एक इन एक्यूरेट जुबान में मैं उसे समझा रहा हूँ। तो इतनी लंबी बहस का मकसद सिर्फ इतना था कि परसेंटेज इज जस्ट समथिंग लाइक अ लिकर्ड स्केल, नो मैटर हाउ बिग यू मेक इट। आप इसको 1 से 100 तक ले जाएं, 1 से 10,000 तक ले जाएं, वो डेसिमल पॉइंट में करके आप कहते हैं जी 99.99%, उतने अब 10,000 के स्केल पे ले जाएं,
even then it always will remain inaccurate. So there is a need that we can measure the project accordingly with some जिसे कहते हैं सैनिटी के साथ उस चीज को हम नाप सकें। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई, एक बात हो गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उसके अंदर वो ये है कि प्रोजेक्ट में नापना क्या है, व्हाट यू नीड टू मेजर इन प्रोजेक्ट। आपको मैं ये बात पहले बता चुका हूं कि एक प्रोजेक्ट में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी डायमेंशन हैं जिसको हम करते हैं, मतलब नॉलेज एरियाज हैं, जैसे स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, रिसोर्सेज हैं, प्रोक्योरमेंट है, वगैरह 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 वगैरह, सब काम करने हैं। लेकिन उन सब का क्रक्स जो है, सब जो रिवॉल्व करती है जिस चीज कह रहा हूं वो क्या है? सबसे बुनियाद में स्कोप और उसके इर्द गिर्द टाइम और कॉस्ट। ये तीन ही चीजें ऐसी हैं जिनको बेसलाइन किया जाता है, स्कोप, टाइम और कॉस्ट। इसका मतलब है, और क्वालिटी भी किसी हद तक, क्वालिटी को भी हम बेसलाइंस में इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसको किसी और वजह से करते हैं, वो एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेकिन जहां तक काम का ताल्लुक है, तो जो स्कोप में काम था वो जब किया जाएगा तो कुछ पैसा लगेगा और कुछ टाइम लगेगा, और लाजमी बात है कि जिस लेवल तक आपने उसको, जिस प्रिसीजन लेवल तक लेके जाना है, वो क्वालिटी लगेगी। ये वो चीजें हैं जिनको नापने की जरूरत है, ठीक है जी। लेकिन इनको अगर मैं पैसे को पैसे में नापूं, टाइम को टाइम में नापूं, और स्कोप को किस तरह से नापूं, क्वालिटी को किस तरह से नापूं, तो ये अलग अलग डायमेंशन में नापा जाएगा। खैर, मैं बड़ी एस्पेक्ट्स उठाता हूँ। स्कोप तो चले वो है जो काम होना है, वो तो काम आप कहेंगे 10 काम होने से 9 काम हो गए, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन इतना कहना काफी नहीं है कि 10 में से 9 काम हो गए तो 90%, क्योंकि कोई काम बड़ा है, कोई छोटा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? किसी पे ज्यादा पैसा लगना है, किसी काम पे कम पैसा लगना है, किसी पे ज्यादा टाइम लगना है, किसी पे कम टाइम लगना है। तो स्कोप के हिसाब से प्रोग्रेस मेजर नहीं की जा सकती, ठीक है जी। अब आ जाते हैं टाइम और कॉस्ट के ऊपर। ये हैं दो चीजें जो एक्यूरेट स्केल्स हैं, एक्यूरेट स्केल्स हैं। लेकिन मसला यहाँ क्या है कि अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ आपकी टाइम की प्रोग्रेस बड़ी आला जा रही है। आला से क्या मुराद हुई कि आपने जितना काम करना था आप उससे तेज जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आपका 3 महीने का प्रोजेक्ट था, आपने 1 महीने में मुका लिया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है आपकी। लेकिन जब मैं आपके इखराजात देखता हूं तो पता चलता है आपने 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो क्या मैं खुश हूं या मैं रोऊं? बताइएगा। शुड आई बी हैप्पी? खुश तो बिल्कुल नहीं हो सकते। खुश होना तो नहीं बनता सर। एग्जैक्टली। सो measuring the progress only based on schedule is criminal, because if I am not keeping an eye on cost तो बेड़ा गर्क हो गया। सिमिलरली अगर मैं कॉस्ट को काबू में रखूं और स्केड्यूल मेरा जो है वो 4 गुना 5 गुना 6 गुना बड़ा हो जाए, तो ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब दोनों चीजें अलग अलग तरह की प्रोग्रेस दिखा रही हैं। एक को पकड़ता हूं तो दूसरा स्लिप हो जाता है, दूसरे को पकड़ता हूं तो पहला स्लिप हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जब हम प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं तो जो टाइम होता है उसी पे नजर होती है, कॉस्ट को कोई नहीं देख रहा होता। प्रेशर भी होता है, जल्दी करो जल्दी करो, तो हम जल्दी के चक्कर में टाइम को कंप्रेस कर रहे होते हैं, और हम ये महसूस नहीं करते कि जब हम टाइम को अनड्यूली कंप्रेस करेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। सर, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो वो हमें उस वक्त नजर नहीं आती, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या जब ऑडिट मॉडिट होता है या उस स्टेज पे कहीं बात पहुंचती है तो तब पता चलता है कि वो हो तो बेड़ा गर्क हो गया। पता चलता है प्रोजेक्ट पे आपने ऐसे कमालात दिखाए कि आपको गोल्ड मेडल दे दिया गया। बाद में जब वो कंप्लीट हो गया तो आपके दरवाजे पे नैब वाले खड़े थे कि जनाब पैसा क्या किया आपने। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर, तो ये कोई कमाल नहीं है,
कि आप काम तेज करते हैं तो आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। बात यह है कि अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर शुड नो हाउ टू बैलेंस बिटवीन स्केड्यूल एंड कॉस्ट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर ये बात समझ आ गई है तो अब आपको अर्न्ड वैल्यू की रीजन समझ आ गई है। हमने ये एक ऐसा तरीका है जो स्केड्यूल और कॉस्ट को एक ही एक साथ काबू में रखता है, दोनों मेजर्स को एक साथ काबू में रखता है। और अगर आप स्केड्यूल में तेज जा रहे हो और कॉस्ट में स्लो जा रहे हो तो वो उसी वक्त चेक करे कि भाई कॉस्ट बढ़ रही है, स्पीड घटाओ। जैसे वो दो घोड़े एक ही बग्घी में बंधे हुए हों, एक स्केड्यूल का घोड़ा है और एक कॉस्ट का घोड़ा है, तो मुझे दोनों को इकट्ठे एक ही लगाम से भगाना है, एक ही स्पीड से भगाना है, ताकि कहीं दोनों की परफॉर्मेंस ठीक रहे। तो बेटर वुड भी कि दोनों की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। अच्छा, खैर, इस बहस का जो मैं नतीजा निकालना चाहता हूँ वो ये है कि अगर इन दोनों घोड़ों को इकट्ठे लेके चलना है तो इन दोनों को नापने का तरीका भी या नापने का यूनिट भी एक ही होना चाहिए। आप एप्पल्स को और ऑरेंजेस को इकट्ठे काउंट नहीं कर सकते। आप पैसे को और टाइम को इकट्ठे मेजर नहीं कर सकते। उनके दरमियान हमें या तो एप्पल्स को ऑरेंजेस में कन्वर्ट कर लें, यूनिट एक कर दें, और या ऑरेंजेस को एप्पल्स में कर दें। अच्छा जी, अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि ये दोनों मेजर्स हम या तो पैसे में करें और या वक्त में करें। सर, अगर वक्त की बात आती है तो टाइम तो वक्त में है, पैसे को वक्त में कैसे लाया जा सकता है? पैसे को हम वक्त में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर हम थोड़ी सी चीजें ट्वीक करें तो हम टाइम को पैसे में बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, इस वक्त तक इतने रुपए का काम बजट के मुताबिक हो चुका होना चाहिए था, क्या हो गया कि नहीं हुआ? बात समझ आ रही है आपको कि जनाब प्रोजेक्ट के दूसरे महीने के एंड तक बजट के मुताबिक इतने पैसे का काम हो चुका होना चाहिए, राइट? तो अब मैं देखता हूं किसी के 50,000 का काम हो चुका होना चाहिए, उतना काम हुआ कि नहीं हुआ? अगर से 50,000 का नहीं 40,000 का काम हुआ, 40,000 की वक्त का काम हुआ, तो 10,000 हम पीछे जा रहे हैं, मतलब वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल बाय 10,000 रुपीज। तो टाइम के बजाय मैं पैसों में बयान कर सकता हूं। तो अर्न्ड वैल्यू में हम पैसों में प्रोग्रेस लेते हैं, टाइम की भी और कॉस्ट की, और दोनों की लगामें साथ बांध के रखते हैं। तो बेसिक लॉजिक मैंने आपको बता दिया, आपको कन्वेंस मैंने कर लिया कि परसेंटेज इज नॉट एक्यूरेट, क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्या हिसाब किताब है। अर्न्ड वैल्यू मैं आपको भी कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया तो मैं इसको अगली क्लास के लिए उठा रखता हूँ कि अर्न्ड वैल्यू को अब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा वाज़ेह समझ आएगा। और इसको जेहन में रखते हुए अगर आप अर्न्ड वैल्यू वाले पोर्शन को एक दफा जाके पढ़ें और मेरी ये वाली प्रेजेंटेशन उठा लीजिए जो कॉस्ट की है, ये 6 वाली कॉस्ट की प्रेजेंटेशन उठा लें, इसके एंड के ऊपर आपको अर्न्ड वैल्यू की बहुत तफसील में अंग्रेजी मिलेगी। और फिर मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद स्केड्यूल को भी डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक हो गया सर। ये आपकी है सर कॉस्ट मॉड्यूल 7 6th एडिशन के नाम से सर। बिल्कुल जी 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 एग्जैक्टली। इसको इसकी एंड के ऊपर कंट्रोल कॉस्ट के अंदर ये अर्न्ड वैल्यू बहुत ही तफसील से डिस्कस हुई है। ठीक हो गया सर, बिल्कुल सही सर। प्रिया पढ़ के आइए संडे को इस पे जरा अच्छी डिस्कशन होगी, हम पढ़ के आते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा अच्छी तरह से, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए सर, थैंक यू। दूसरा सर वो रिक्वेस्ट, एक अगेन रिक्वेस्ट सर, वो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर सर काइंडली शेयर कर दीजिए। रिकॉर्डेड आपको कौन से नहीं? अच्छा हाँ, अच्छा आपको YouTube की एक्सेस नहीं मिल रही है, ये कह रहे हैं आप? जी सर, वो लिंक जी सर, लिंक नहीं, वो मेरे खुल नहीं रहे, वो लेक्चर्स नहीं खुलते वहाँ पे, जो मेरे पास है वो नहीं चल रहा। 1 मिनट रुकें, मैं YouTube के ऊपर अभी चेक करता हूँ आपके सामने कि वो आपका
ईमेल एड्रेस वहां पे है दिया हुआ, मैं वो चेक कर लेता हूँ कि वो क्यों काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, और कोई बात है? अगर आप अपना अयाज आप जाना चाहते हैं यहाँ पे चले जाएं, क्योंकि ठीक हो गया सर। मैं इनको बस का लिंक ठीक करके दे रहा अच्छा हूँ। सर, नेक्स्ट जो हम करेंगे इंशाल्लाह संडे को डिस्कशन, उसमें एक तो ये अर्न वैल्यू वाला हो जाएगा सर, और अगर मुमकिन और हुआ तो इसके कैजुअल को बात करेंगे। स्केड्यूल के ऊपर इन दो चीजों को मतलब मजीद डिटेल में सर पढ़ लेते हैं हाँ, ना इन 2-3 इन दिनों दोनों के को अंदर, पढ़ लें आप, ताकि कॉस्ट और स्केड्यूल को पढ़ लें। अगर डिस्कशन ना बिल्कुल ठीक मुकम्मल हो सकी कोई बात नहीं, हमें एक और आगे चले सर। जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर चले हम ठीक कवर कर सकते हैं, अगर आप पढ़ के आएंगे तो आसान हो जाएगा। सर, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक सर। है सर, इंशाल्लाह। ठीक हाँ, सर, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम मोस्ट वालेकुम वेलकम जी, सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा अयाज साहब, ये मैं आपको कंटेंट में लेके जा रहा हूँ, प्ले लिस्ट में मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। वो आपने शुरू में कुछ लिंक्स भेजे थे ना सर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जी के, जी जी, वही वो मैं वही, खोलता हूँ तो। वो नहीं काम कर रहे? जी सर, मैं जो नहीं कर रहे थे कभी भी नहीं किए या बाद में रुक गए हैं काम करना? सर। मैं असल में प्रेजेंटेशन देखता रहा हूँ, जब मैंने उसको खोलने की कोशिश की है तो खुला ही वो नहीं? नहीं चल रहे। अच्छा, मैं पहले ये आई एम सॉरी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है वो मुझे। सर नो इशू, नो इशू सर। असल में ये जो फाइलें हैं ना अपना यूट्यूब पे जो रखी हुई हैं, ये प्राइवेट हैं, तो इनको एडिट करना भी एक बड़ा ठीक है, मसला होता है। एक एक आदमी को अलग अलग एक्सेस देनी पड़ती है। ये मैं एक देख लेता हूँ कि इसमें है आपका नाम के नहीं है। एडिट, आपका क्या ईमेल है? फैसल FZshan71 होगा सर। एफ जीशान है जी ये है, आपका आया था नाम? सर, एफ आया था मेरे जीशान में। 71@gmail.com, ये नजर आ रहा है आपको? अच्छा ठीक, जी आ गया सर, आ रहा है? जी आ रहा है सर। मैं अब इसको ट्राई करके देखता हूँ, फिर दोबारा खोल के शायद खुल जाए सर। मैं ये हर फाइल के अंदर ये होगा। ये तो मैंने ठीक है सर, एक फाइल को खोला है ना, ठीक है सर। लेकिन अब मसला ये है कि क्यों नहीं एक्सेस कर रहा। हो सकता है किसी एक आध फाइल में मिस हो गया हो। मैं सब फाइलें चेक कर लेता हूँ इसके ऊपर, मगर ये है कि ठीक है आपका सर, नाम यहाँ मौजूद है। ठीक है और सर। मैं आपको नया मैं इसको, फ्रेश लिंक भी भेज देता हूँ। सर दैट विल बी नाइस सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, सर थैंक यू, काइंड ऑफ यू सर, बहुत मोस्ट शुक्रिया वेलकम जी। टेक केयर, खुदा हाफिज। सर।